नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? आशा है बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको सीपीआरआई के बारे में, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। पहले भी मैं पिछले साल इसके बारे में पूरी डिटेल, कब नीलामी होती है और कहाँ कहाँ इसके केंद्र हैं, वो सब बातें बता चुका हूँ। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। आज का मेरा मकसद एक तो ये है कि कहाँ किस सीपीआरआई की किस ब्रांच में जो है अभी नीलामी होने वाली है सीड की, और क्या कहते हैं सीपीआरआई के वैज्ञानिक। तो आइए मैं आपको सीपीआरआई में लेकर चलता हूं। तो सीपीआरआई की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सीपीआरआई में की स्थापना 1946 में हुई थी। और एक्चुअली स्थापना की बात नहीं कहेंगे, शुरुआत 1940 में हुई थी और स्थापना 1949 में हो गई थी इसकी रिपोर्ट दे करके। और ये जो है इसके लिए जो ज़मीन देने का काम बिहार में किया था। तो आइए इसके जो निदेशक हैं डॉक्टर एस के चक्रवर्ती, डॉक्टर स्वरूप कुमार चक्रवर्ती क्या कहते हैं जान लेते हैं उन्हीं से। आलू अनुसंधान संस्थान ने आलू ऐसा एक फसल है जो कि भरपूर आपको खाद्य सुरक्षा का ये कर सकते हैं। तो इसलिए उसी टाइम में एक स्कीम लिया गया था कि आलू के ऊपर में रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट संस्था बनाया जाए। तो इसका काम शुरू हुआ था 1946 में, कमेटी बनाया गया था। फिर 49 में एक कमेटी रिपोर्ट दिया है कि एक संस्थान बनाया जाए। जस्ट स्वाधीनता जो आप इंडिपेंडेंस के 2 साल के बाद ही अगस्त में ही 1949 में इस संस्थान का स्थापना किया गया था। ये संस्थान स्थापना जब हुआ है उसके लिए ज़मीन चाहिए था। ज़मीन बिहार गवर्नमेंट ने दिया था, प्रदान किया था। इसलिए पाटना में हमारा ओरिजिनल जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है पाटना में हुआ था। पाटना में उसी जगह में हमारा आज एक स्टेशन है। बट 1956 में फिर इस संस्थान को परमानेंटली शिमला में स्थानांतर किया गया था। केंद्रीय 50 लाख आलू उत्पादन करते हैं। इसका श्रेय मूलतः केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान को जाते हैं। हमने ऐसा किस्में बनाया जो कि पूरा भारत में फैला हुआ है। लगभग 20 लाख हेक्टेयर में आलू अभी उगाया जाता है और कम से कम 90% आलू इसी संस्थान से बना हुआ किस्म से उगाया जाता है पूरा कंट्री। दोस्तों सीपीआरआई में कौन कौन से प्रभाग में उनकी बात करें तो फसल सुधार, फसल उत्पादन, पौध संरक्षण, बीज प्रौद्योगिकी, फसल देयकी व रसायन एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, ये विभाग हैं। और इसमें जो लाल रंग की वैरायटी है वो कंचन, पुखराज, ललित, ख्याति है। सफ़ेद रंग की खाद्य वैरायटी है वो सूर्या, सदाबहार, सिंदूरी है। इसका जो सीपीआरआई का मुख्य उद्देश्य है वो रोग मुक्त वैरायटी का और अधिकतम उत्पादन और समय को कम करना है। तो इसके बारे में आइए क्या कहते हैं डॉक्टर विजय कुमार दुआ, इनसे जान लेते हैं। उसका हमारा एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से जो हमारी जो वैरायटीज़ हैं, जो नई नई वैरायटीज़ डेवलप हो रही हैं, उनके लिए हम इस तरीके से पैकेज एंड प्रैक्टिसेस डेवलप करें, हम कम से कम संसाधनों से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। संस्थान सीपीआरआई के डॉक्टर विनय भारद्वाज क्या कहते हैं जान लीजिए डॉक्टर विनय भारद्वाज से। वैरायटियों के लिए काम कर रहा है, परंतु नया नया जर्म प्लाज्म जो भी कहीं विदेशों में या कहीं भी जहाँ कहीं भी आलू कंजर्व होता है वो हम लोग लाते हैं और अपने इधर कंजर्व करते हैं और उसको एज ब्रीडिंग मटेरियल या पेरेंटल लाइन उसको यूज़ किया जाता है। सीपीआरआई की डॉक्टर वैज्ञानिक डॉक्टर तनुजा बक्सेट क्या कहती हैं जान लीजिए डॉक्टर तनुजा बक्सेट से सीपीआरआई के बारे में। हमने हाईटेक बीज प्रणाली जो है उसका बहुत अभी कुछ ही टाइम से जो है शुरुआत की है और इससे हमें कम से कम समय में बहुत ज़्यादा आलू की पैदावार हो रही है ताकि हम किसानों की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। संजीव कुमार शर्मा क्या कहते हैं तो देखिए संजीव कुमार शर्मा के से स्वयं आप जान लीजिए। डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा। विषाणु रोगों से मुक्त करके उसको जो किसानों को मुहैया कराया जाता है। इसके साथ साथ जो है संभाग जो है विभिन्न रोगों की रोकथाम हेतु जो स्प्रे सारणी विकसित की गई है वो किसानों को इसकी जानकारी देता है। बाजार में उपलब्ध नई ऐसी किस्मों का विकास करना जो जिनसे कि अच्छे प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बन सके और साथ ही उसमें क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को चेक करना। सिंगल विंडरशिप हैं। जो भी हमारे जो संस्थान में जो भी शोध हो रहे होते हैं, चाहे वो बीज के बारे में हो, चाहे वो डिजीज़ के बारे में हो,
चाहे आपका वैल्यू एडिशन के बारे में हो, चाहे आपका स्टोरेज के बारे में हो, चाहे वैरायटी के बारे में हो, तो वो उनकी सारी जानकारियाँ हम लोग उनको या तो खुद उनको हम वहाँ पर हम लोग जाके देते हैं। अगर जरूरत पड़ता है तो हम अपने संस्थान के प्रांगण में किसान मेला, किसान गोष्ठी इत्यादि बहुत सारे ऐसे हम लोग कार्यक्रम करते हैं जिससे कि किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। संस्था दोस्तों, जिस बात का आपको इंतजार था वो मैं बता दूं, CPRI की जालंधर शाखा, CPRI का आज जो है मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में शिमला में है। इसकी अन्य ब्रांच मोदीपुरम मेरठ के अंदर है, जालंधर के अंदर है, ग्वालियर के अंदर है, और भी पूरा डिटेल आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन मैं अभी बता दूं कि जालंधर वाली ब्रांच में जो बोली बोली जाएगी बीज की, वो आपकी 800 क्विंटल छोटे लॉटों की कट क्रैक अंडर साइज आलू बीडर सीड की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 28 मार्च 2023 को प्रातः 10 बजे CPRI केंद्र के प्रांगण में आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी बोली दाताओं को 10,000 रुपये की धरोहर राशि बोली बोलने से पूर्व में जमा करनी होती है। वो जमा आपको करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आपको बोली लगानी है। यदि आप बोली लगाने में सक्षम नहीं हो पाते या आप बीज को पर्याप्त बोली नहीं लगा पाते, आप बीज को खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो वो धनराशि आपको तुरंत बोली के बाद वापस कर दी जाती है। और अगर आपकी बोली बीज खरीदने में आप सक्षम हो जाते हैं तो आपको बोली की धनराशि की जो अनुमानित धनराशि होगी उसका 25% आपको वहीं तुरंत नेफ्ट के माध्यम से या ऑनलाइन या RTGS के माध्यम से जमा कराना होगा। शेष धनराशि आपको बीज को उठाने पर वहाँ आपको बता दिया जाएगा उसी समय कि बीज कब आपको उठाना है, कब आपको मिलेगा। उसी समय आपको बीज जो है उठाने से पहले, लोडिंग से पहले आपको पूरी धनराशि वहाँ जमा करानी होगी। और इसकी बोली को कभी भी किसी भी समय रद्द करने का पूर्ण अधिकार CPRI के पास होता है। दोस्तों, अन्य जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, शर्तें हैं, वो मौके पर आपको बता दी जाएंगी। तो किसान भाइयों, आप जिन जिन किसान भाइयों को CPRI का बीज खरीदना है वो आप CPRI में जा कर के 28 मार्च से पहले ही चले जाए और सुबह समय से आप पहुँचें जालंधर, और वहाँ से आप उन्नत किस्म का इनका जो है अनुसंधान वाला बीज आप बोली बोल करके ले सकते हैं। पिछले साल जो है मेरठ की मैंने वीडियो डाली हुई है बोली की, उस समय जो बीज के किस रेट में आपका बीज मिला था, तो मोदीपुरम मेरठ के अंदर वो 16 अप्रैल को हुई थी। वो आप वीडियो के जो आपके लिंक में जा करके मैंने आपके इसमें दे रखा है, उस पर लिंक पर आप खोल करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देखना न भूलिएगा। और जब भी आप CPRI की वेबसाइट पर भी जा करके सर्च कर सकते हैं, और मैं भी मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं आपको मेरठ में कब बोली बोली जाएगी उसकी भी सूचना जैसे ही प्राप्त होती है मैं आपको देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।